बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद. As now the last Ashara, the last 10 days are approaching, and the peak of Ramadan is reaching its climax. Alhamdulillah, some people are seeking the blessed nights of Ramadan, seeking the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, and some are still lazy in a sense. तो अब जो आखिरी अशरा के करीब हम जा रहे हैं, तो मुसलमान अल्लाह जल्ल मजदूहू से मोहब्बत रखने वाले वो कोशिश करते हैं कि इन 10 रातों को अच्छे से अच्छे तरीके से गुजारा जाए. Sayyidina Abdul Aziz Dabbagh rahmahullah, he gave particular guidance for people who want to sit in khalwa, who want to sit in i'tikaf, who want to sit in for worshipping. Sayyidina Abdul Aziz Dabbagh Maghribi rahmahullah ने उन लोगों के लिए कि जो इबादत करना चाहते हैं, 10 दिन अच्छे गुजारना चाहते हैं या एक रात इबादत करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपने फरमाया, ही mentioned very important thing that without that you don't benefit from the worship. उसके बगैर वो इबादत से भी फ़ायदा नहीं होता. फरमाया कि most of the people perhaps they spend the night worshipping. फरमाया कई लोग हैं वो अपनी खलवतें, अपने एतिकाफ़ और अपनी इबादत में मशगूल रहते हैं. There are many people who spend nights and khalawat in worship or going to Umrah or secluding themselves somewhere. He said while their families' ties have been broken, the rights of the families are upon themselves, or rather they are broken. फरमाया ये बंदे एतकाफ़ में बैठते हैं या उम्रे में जाते हैं या इबादत करते हैं किसी रात में अल्लाह का कुर्ब ढूंढने के लिए, हालांकि उनका ताल्लुक़ जो है अपने रिश्तेदारों से वो कटा हुआ है, रिश्तेदारों के साथ उनका कोई ताल्लुक़ अच्छा नहीं है, वो काटा हुआ है उन्होंने. My advice for those will be re-establish your relationship with your relatives before sitting down to worship Allah. फरमाया सैयदना अब्दुल अजीज़ दब्बाग़ रहमतुल्लाह अलैह ने कि मेरा मशवरा उन लोगों को ये है कि सबसे पहले वो अपने अक़रबा, रिश्तेदार वगैरह उनसे अपने ताल्लुक़ जो है वो जोड़ें, दोबारा जोड़ें और अच्छे करें, फिर अल्लाह की इबादत के लिए बैठें, फिर कोई नवाफिल में मशगूल हों. वरना ये नफल भी अल्लाह पाक का कुर्ब नहीं बंदे को देते, क्योंकि वो वाजिब फ़र्ज़ छोड़े हुए है बंदा, तो उसको फिर नफल इबादत भी वो फ़ायदा नहीं देती. इसलिए मशाइख ने फरमाया कि एक मसला इल्म का सीख लेना वो 100 नफलों से ज़्यादा अजर रखता है. एक बंदा यहाँ 100 नफल पढ़ता है, दूसरा बंदा एक मसला सीख लेता है, उसका अजर बढ़ जाएगा. Because in knowledge, learning knowledge, one masala or one aspect of knowledge is better than 100 nawafil, because that removes the barriers, that actually makes the ibadat acceptable. Without knowledge, sometimes the ibadat is not accepted. So he radiallahu anhu, आपने फरमाया कि before sitting down worship, the Lord of the worlds establish the relationship with your relatives first.
बिफोर वन मेक्स इंटेंशन फॉर एतकाफ़ के बारे में ख़ास तौर पे आपने अब तज़किरा फरमाया, इससे पहले कि तुम एतकाफ़ की नीयत करो, वन शुड विजिट देयर फैमिली, दोज हु आर सिक, दोज हु आर नियर टू देम, एंड आस्क फॉरगिवनेस। फरमाया एतकाफ़ से पहले उन लोगों को चाहिए कि वो अपने उन रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात अपने अच्छे करें। कोई बीमार है करीब अक़रबा में से या कोई वैसे बीमार है उसकी बीमार पुरसी करें, और जो वैसे करीब करीब के लोग हैं पड़ोसी वगैरह उनको भी मिलें और उनसे माफ़ी चाहें, अपने मामलात दुरुस्त करें। कोई झगड़ा वगैरह हो गया है तो उसको ख़त्म करने। सो इफ़ यू हैड एनी डिस्प्यूट, एनी मैटर, एनी कंसर्न, बिकॉज द ब्रोकन ties with relatives means your relationship with Allah is broken as well. That's what Allah subhanahu wa ta'ala, क़ता रहमी जो करता है बंदा, वो समझे कि अल्लाह की रहमत से भी उसका तल्लुक़ क़ता हुआ है, चाहे वो कि जो मर्जी करता रहे। Those who haven't should take the advantage। अब ये now it is being explained this for this time, हमारे वक्त के लिए जिन्होंने नहीं मतलब किया, रिश्तेदार दूर हैं, और some people they should take the advantage of advanced technology in these days and of age। वो अपनी टेक्नोलॉजी से फ़ायदा हासिल करे। कोई ज़रूरी है टेक्नोलॉजी से गलत काम ही करना है, फ़ोन पे किसी को तंग करना है, ईमेल कर किसी को तंग करना है, इंटरनेट गलत इस्तेमाल करना है। सही इस्तेमाल, यू कैन यूज़ द टेक्नोलॉजी इन योर फेवर and communicate with them, beg for forgiveness। You can contact them by phone, by email, using this technology, those people who you can't reach, beg forgiveness if one did wrong to them, if one has, अगर बंदे ने कुछ ज़्यादती की है, if they did wrong to you then forgive them। फरमाया दो काम करने हैं, if you have done wrong forgive them। अगर आपने जो है वो उनसे गलती या ज़्यादती हुई है तो माफ़ी उनसे मांगे। एंड इफ़ यू हैव बीन रॉन्ग, अगर आपके साथ उन्होंने की है, ऑल्सो फॉरगिव देम, फिर दो उनको भी माफ़ी दो, बगैर मांगे माफ़ी दो, विदाउट आस्किंग गिव फॉरगिवनेस। सो two things Sayyidina Abdul Aziz Dabbagh is saying to benefit from worship, Ramadan, itikaf, other thing। Firstly is to, if you have wronged, ask forgiveness। अगर आपने ज़्यादती की है आप माफ़ी मांगे, अगर उन्होंने की है तो आप माफ़ कर दें, you forgive। As this will be the greatest ibadah of even Laylatul Qadr। फरमाया कि ये लैलतुल क़द्र की अज़ीम तरीन इबादतों में सारे नवाफिल को एक तरफ रख दें, तस्बीहात को, इबादत, सदक़ात, इबादत, तिलावत ऑफ कुरान, and all the ibadah which you have done in Laylatul Qadr, this ibadah is of the highest ranking। this ibadat of is of the highest। फरमाया कि ये सबसे बड़ी बात, इसलिए कहते हैं किसी का दिल, किसी बुजुर्ग ने फरमाया खुश करना ये हज अकबर है। तो किसी का दिल खुश करना जो नाराज़ है, या किसी को माफ़ कर देना, तो ये जब आप नफल पढ़ रहे हैं तो किसी का दिल तो नहीं खुश हो रहा है। इफ़ यू आर रीडिंग नवाफिल, you are not making heart of anyone pleased, any creation is not becoming pleased। if you are reading tasbih, you are just making your own akhirah, आप अपनी आखिरत बना रहे हैं। but when you bring happiness or forgive others, then this brings joy and bliss in the hearts of people, and Allah subhanahu wa ta'ala then becomes very happy with that person। this shall make, Sayyidina Abdul Aziz Dabbagh said, this is greatest ibadah of the night of Qadr, and this shall make my Rabb pleased। फरमाया कि ये मेरे रब को खुश कर देगी ये तुम्हारा ये अमल। because Allah subhanahu wa ta'ala does not like to see bitterness between his creation। कि अल्लाह पाक को पसंद नहीं कि बंदों में लड़ाई झगड़ा और फितना फसाद, ये इतना अल्लाह को नापसंद है कि झूठ भी अल्लाह को नापसंद है, लेकिन फितना फसाद से बचने के लिए झूठ की भी अल्लाह पाक ने इजाज़त दी हुई। किसी से दो बंदों की सुलह करानी है मसलन,
दो बंदों की जो दुश्मनी ख़त्म करनी है तो अल्लाह ने एक नापसंदीदा चीज़ की जो है वो फरमाया कि ठीक। सो मच सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हेट्स disputes and bitterness between creation so much so that he also hates lying, kizb, but he has given a kind of flexibility even to use kizb for making relationships better. So this was a obviously it is general guidance specifically for the 10 nights, specifically for the Shab-e-Qadr, those people who want to benefit from it. So before they sit, before the Ashara begin or Ramadan began, one should have done this. Because we don't think this is ibadah. हम समझते ये तो इबादत नहीं है, रमज़ान आ गया, तरावी पढ़ो, रोज़ा रखो, सदका खैरात करो और बस ये इबादत है, तस्बीह कर रहे हैं दिन में। लेकिन लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, माँ बाप के साथ और जी अपना इनके साथ तल्लुक़ात ख़राब हैं तो अल्लाह पाक उन लोगों को पसंद नहीं फरमाता। और उनकी नमाज भी, इबादत भी जो है, ये तो उन्होंने तो नहीं फरमाया, लेकिन सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु said that all of the worships are pending, they are not accepted by Allah until a person have broken ties with the people. फरमाया जब तक कि वो कता रहमी, रिश्तेदारों के साथ तल्लुक़ात ख़राब हैं, उसकी सारी इबादतें वो रोक दी जाती हैं। अल्लाह पाक फरमाता है इसकी कोई इबादत कबूल नहीं जब तक कि ये मामला दुरुस्त न करे जाके। So this is very important. Jazakumullah khairan jazaa. And also this leaflet have specially been made for the last 10 nights and specifically for Shab-e-Qadr. इस leaflet में कुरान, हदीस और बुजुर्गान दीन, ख़ास तौर पर जिस तरह सैयदना अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग़ और मुत्तबईन शाज़िलिया ने तालीम दी कि शब-ए-क़दर और आखिरी जो 10 रातें या ताक रातें किस तरह गुजारनी चाहिए। हमारे लोगों को पता नहीं होता, चाहे तो वो कुछ करते रहें, चाहे नवाफिल पढ़ते रहें, चाहे तो कुछ अपनी मर्ज़ी से। तो अपनी मर्ज़ी करने से बेहतर यह है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा जानी जाए और बुज़ुर्गान दीन, औलिया अल्लाह किस तरह इस रातों को गुजारते थे। तो ये पूरा फ्री लीफलेट है, इसमें इंग्लिश में कि भाई फ़ज़ाइल और इबादात और अमाल शब-ए-क़दर के, तो वहाँ टेबल पे पड़ा हुआ है, लें और दूसरों को भी दें और इंशाअल्लाह फ़ायदा उठाएँ। चलो जो वक्त रह गया, जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अब जिन लोगों के पास वक्त है वो आज थोड़ा जिक्र कर लें, दूसरी आराम फरमाएं माशाअल्लाह।